क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई डिजायर है, आप जिसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, बट उसके ठीक ही अगले मोमेंट आपको ये एहसास हो कि जो आप सोच रहे हो, जो आपकी डिजायर है, वो सही है या गलत है। राइट, आपके मन में डाउट होने लगे कि जो मैं चाहता हूँ वो सही भी है, कहीं इससे किसी और का लॉस तो नहीं होगा, कहीं ये सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है। राइट, और आप इसी सही गलत के चक्कर में पड़ के अपने डिजायर को खुद से ही ब्लॉक कर देते हो। क्या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है? तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के बारे में डीपली समझने वाले हैं अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम एक बहुत पावरफुल और आई ओपनिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या सही और गलत का चक्कर आपको आपके डिजायर से दूर तो नहीं कर देता। राइट, यहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से और आराम से क्लियर कर दूं कि ये कोई डिबेट नहीं है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यहाँ पर आपको एक डीप एक्सप्लोरेशन मिलने वाला है कि कैसे हम खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अननेसेसरी का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और अपने डिजायर्स को ब्लॉक कर लेते हैं। समझते हैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के थ्रू। राइट, तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये समझनी है, वो ये कि अब्राहम हिक्स बहुत ही क्लियर तरीके से बताते हैं कि सही और गलत ना कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं होता। राइट, बल्कि सही और गलत अपने आप में एक पर्सनल परसेप्शन होता है। हर किसी का इंडिविजुअल परसेप्शन होता है कि कोई भी चीज सही है या गलत है। या फिर जैसे मान लो कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को देखो तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई एक चीज किसी एक पर्सन के लिए सही हो सकती है और किसी दूसरे पर्सन के लिए गलत हो सकती है ना। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमने कोई एक डिसीजन लिया, वो आज का हमें एकदम परफेक्ट लगेगा, लेकिन कुछ दिनों और महीनों बाद हमें लगेगा कि नहीं, वो डिसीजन गलत था। यानी कि वो डिसीजन उस समय सही था लेकिन बाद में गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा परसेप्शन ही तो चेंज हुआ, डिसीजन तो वही था। ठीक, तो यहाँ पर पता है आपको, अब्राहम हिक्स ना बहुत ही क्लियर तरीके से बताते हैं कि गुड और एविल जो है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस के डेफिनेशन है। राइट, अब्राहम हिक्स के जो वर्ड हैं वो है गुड और एविल। गुड माने अच्छा, एविल माने बुरा, या फिर मान लो बैड, ऐसे करके। ठीक, लोग जो चाहते हैं वो उनके लिए गुड है और जो नहीं चाहते वो उनके लिए बैड या फिर एविल है। राइट, मतलब कोई यूनिवर्सल सही या गलत का रूल है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मान के देखो कि कोई एक पर्सन है, कोई एक बंदा है जो वेजिटेरियन फैमिली में उसका जन्म हुआ। ठीक है, उसने बचपन से वेजिटेरियन खाना ही खाया है। ठीक, अब वो सोसाइटी में बड़ा हुआ, अब उसने आसपास देखा कि लोग तो नॉन वेजिटेरियन भी खाना भी खाते हैं। तो अब उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए सिचुएशन क्या होगी, उसके लिए वेजिटेरियन खाना सही होगा और नॉन वेज खाना गलत होगा। नॉन वेज खाने को वो जीव हत्या बोल सकता है, या मतलब इस टाइप से उसकी थॉट प्रोसेस होगा। ठीक, और उसी के ठीक ऑपोजिट अगर कोई पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जिसका जन्म हुआ है, उसके लिए क्या होगा कि नॉन वेजिटेरियन खाना नॉर्मल बात होगी। राइट, यानी कि खाना वही है, नॉन वेज वाला खाना। अब वेजिटेरियन के लिए वो गलत हो गया और नॉन वेज के लिए वो सही हो गया, यानी कि नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए वो सही हो गया। अब यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन खाना सही होता है या गलत होता है। पर्टिकुलर मतलब परसेप्शन नहीं होता है कि वो किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत हो सकता है। राइट, और अगर हम किसी इसी को सेम किसी और एग्जांपल के थ्रू भी समझें, तो मान लो कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत से रिलीजन्स, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एक से ज्यादा शादियां अलाउड होती हैं। राइट, और बहुत से रिलीजन, बहुत से कल्चर, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा शादियां इलीगल होती हैं, अलाउड नहीं होती। तो ये क्या है? अब मैं नहीं बता रही, मैं ये नहीं बोल रही कि एक से ज्यादा शादियां सही है या गलत है। वो आपके ऊपर है, आपकी सोच है, आपका मानना है, आपको सही मानना है सही मानो, गलत मानना है गलत मानो। बट यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए सही और हमेशा के लिए गलत नहीं होती। राइट, इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज को सिर्फ सही या गलत का लेबल दे देते हैं ना, तो हम अपने डिजायर को अननेसेसरी क्रिएट कर लेते हैं। सही या गलत दुनिया में क्या चल रहा है हम उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पर आती है जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज को, किसी भी डिजायर को ये लेबल दे देते हैं कि ये सही है और ये गलत है।
राइट। अब्राहम हिक्स हमें समझाते हैं कि सही और गलत के चक्कर में हमें नहीं पड़ना होता। सही और गलत कुछ भी नहीं होता। अगर आपके मन में कोई भी डिजायर आई है, मतलब यूनिवर्स के अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अपनी उस डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। राइट। अगर आप उसी सही और गलत के चक्कर में पड़े रहोगे तो आप अननेसेसरी का रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे और अपने डिजायर से दूर होते जाओगे। ठीक है। अपने डिजायर को लेकर के अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये गलत है, सोच के देखो। आपको ये लग रहा है कि आपके डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि वो गलत है, तो ना तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना ही आप उससे दूर जा पाओगे, क्योंकि आप वो आपकी डिजायर है तो आप उसे छोड़ भी नहीं पाओगे। राइट। और क्योंकि वो गलत है तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसे मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में सोचो आपका क्या हाल होगा। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत है कि सही और गलत कुछ भी नहीं होता। राइट। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना चाहें कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको बचपन से उसने ये देखा है कि ज्यादा पैसा कमाना ना, मतलब जो भी इंसान ज्यादा पैसा कमाता है वो करप्टेड होता है, जो इंसान ज्यादा पैसे कमाता है वो बेईमान होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स हमने 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 भी अपने आसपास सुने हैं बचपन में, कि वो उसने ज्यादा पैसा कमाया मतलब वो जरूर कोई ना कोई काला काम करता होगा, वो 2 नंबर का पैसा है। राइट। तो अब इस सिचुएशन में आप सोचो कि सबकॉन्शियसली क्या सेट हो रहा है। सोचो, इस सिचुएशन में चाहे कितना भी वो पर्टिकुलर पर्सन पैसा मैनिफेस्ट करना चाहे, इंटरनली उसको रिजेक्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा कमाना अपने आप में एक गलत का टैग लग चुका है कि ज्यादा पैसा कमाना गलत काम है। आप समझ रहे हो? यहीं पर इसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। या फिर अगर मान लो कि मैं इसको एक और एग्जांपल रिलेशनशिप्स के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेके, कि मान लो अगर किसी को ये बिलीव हो जाए कि अच्छे लोगों को ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर अच्छे लोग होते हैं वो एडजस्ट करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो अपनी नीड्स का सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो चाहे जितनी भी अच्छी रिलेशनशिप में आ जाए, कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप को वो पर्सन मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी नीड्स, अपनी जरूरतें, अपनी खुशी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये गलत होगा। उसने तो टैग दे रखा है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, मुझे तो अपनी इच्छाएं मारनी होंगी। राइट। मतलब हमारा बिलीव ही हमें अलाइन होने से रोक देता है, क्योंकि हम सिर्फ सही और गलत के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो यहां पर हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा इस चीज का, कि सोल्यूशन क्या है इस चीज का। अगर हमने अपने डिजायर से नेचुरली अलाइन होना है, तो यहाँ पर हमें एक शिफ्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। सही और गलत के लेबल को हमें थोड़ा सा लूज करना होगा, और सिर्फ ये देखना होगा कि ये जो डिजायर मेरे मन में है, ये जो चीज मैं चाहता हूं, ये मुझे लाइट फील करा रही है या हैवी फील करा रही है। आप समझ रहे हो? अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चलूं कि मान लो आप कोई नया बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है, आपके मन में कुछ बिजनेस का आइडिया है, लेकिन आपको डर है सोसाइटी क्या कहेगी, ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। बचपन से आपने अपनी फैमिली में यही देखा है, हर लोगों को यही बोलते हुए सुना है कि जिसने भी बिजनेस किया है ना वो डूबा ही डूबा है। हमारा तो फैमिली रिकॉर्ड है, जिसने भी अपनी दुकान खोली, अपना धंधा शुरू करा है, उसका तो डूबा ही डूबा है। स्टेबल वही पर्सन है जो जॉब में रह रहा है। यानी कि अब आपके माइंड में लेबल लग चुका है कि जॉब सही है, बिजनेस गलत है। राइट। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपको यहां पर 1 सेकंड के लिए रुकना होगा। राइट। आपके मन में जो डर चल रहा है ना कि सोसाइटी क्या कहेगी, सही होगा या गलत होगा, कहीं गलत हो गया तो यहां पर आपको 1 सेकंड का पॉज लेके इस पर्टिकुलर चीज पे सही और गलत का लेबल हटा दो, कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पर आप ये देखो, क्या ये आइडिया आपको एक्साइटेड फील कर रहा है? राइट। क्या ये आइडिया, क्या बिजनेस का आइडिया आपको हैप्पीनेस दे रहा है? राइट। अगर हाँ, इसका मतलब आपका इनर गाइडेंस जो है आपको उस डायरेक्शन में बुला रहा है, आपका सोर्स आपके साथ अलाइंड है कि हाँ, ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही है। राइट। अब उसमें आप आगे जाओगे, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको रेजिस्टेंस होगा, उससे भी आप ओवरकम कर लोगे। बट उसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप बिजनेस को ना चूज करके आप कोई भी पर्टिकुलर जॉब, कोई भी पर्टिकुलर करियर जो आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो, आप उसको चूज अगर करते हो, तब आप गिल्ट में रहोगे पूरे टाइम कि मैंने वो नहीं किया। राइट। और उसके अलावा जो आपने चूज किया है, आप एक तो अपने आप से गिल्ट होगा कि मैंने वो नहीं किया, उसके अलावा आप उसमें अपना परफॉर्म दे भी नहीं पाओगे,
क्योंकि आपका इनर गाइडेंस उसके साथ शायद आप नहीं अलाइन हो पाओगे। जो कैपेबिलिटी आपको बिजनेस में आप अपना 100% दे पाते, वो आप अपनी जॉब में नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उसके साथ अलाइंड ही नहीं थे। राइट, मतलब ना तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि वो तो आपने ट्राई ही नहीं किया सोसाइटी की डर से, और ना ही आप जॉब में कर पाओगे, क्योंकि जॉब का तो आपका मन ही नहीं था। तो आप समझ रहे हो। तो आज से आप एक डिसीजन लेके चलो कि अगर कभी भी, है ना, आज से आपको क्या करना है कि अगर कोई भी डिसीजन या कोई भी डिजायर आपको लेके कंफ्यूजन हो जाए ना, तो खुद से आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये थॉट मुझे हैवी फील करा रहा है या लाइट फील करा रहा है। क्या मैं ये करना चाहता हूँ बिकॉज कि ये सही लग रहा है, या फिर मैं सोसाइटी की वजह से कर रहा हूँ। राइट, क्यों, क्या मैं इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है, मेरे लिए सही है, या मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि लोगों को ये सही लगता है, मेरे पेरेंट्स को ये सही लगता है, मेरे सोसाइटी को ये सही लगता है। राइट, अगर आपको आंसर आए ना कि हाँ मुझे इससे लाइट फील हो रहा है, एक्साइटेड फील हो रहा है, तो मतलब ये आपका अलाइनमेंट वाला पाथ है। अगर आपको हैवी या फोर्स लगे तो शायद वो सिर्फ कंडीशनिंग है जो आपको रोक रही है। राइट, सही या गलत कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, सिर्फ आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है। यूनिवर्स आपको कभी जज नहीं करता कि आपकी जो डिजायर है वो सही है या गलत है। अब्राहम हिक्स अपने यहाँ पर एक इतनी इंपॉर्टेंट टीचर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका भी यही कहना है कि सही और गलत कुछ नहीं होता। आपकी जो डिजायर है आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो आपको कभी भी नहीं बताते कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है या वो मैनिफेस्ट करना है। वो सिर्फ इतना बताते हैं कि अपने डिजायर चूज करो, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, उसमें वो हेल्प करेंगे। राइट, आप किसी एक पर्टिकुलर पाथ को चूज करते हो, आगे जाके रेजिस्टेंस आएगा, उसको कैसे क्लियर करना है उसमें वो हेल्प करेंगे। लेकिन वो करना है या नहीं करना वो पर्सनली आपकी चॉइस है। जब तक आप इस सही और गलत के लेबल में फंसे रहोगे, इसके चक्रों में पड़े रहोगे, आप अपनी लाइफ हैप्पीली नहीं जी सकते, अलाइनमेंट में नहीं जी सकते। जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं होगे तब तक आप अपने डिजायर, किसी भी डिजायर को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। राइट, तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को क्लियर और एफर्टलेस बनाना चाहते हो, तो अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वो पर्टिकुलर वीडियो भी होने वाला है। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट है, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाएगा। पिछले वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। राइट, और बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। दोबारा से बता रही हूँ, कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा ओपिनियन था, मैंने जो सीखा समझा अपने आसपास ऑब्जर्व किया अब्राहम की टीचिंग्स के थ्रू ही, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप अग्री हैं तो भी ठीक है, अग्री नहीं है तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अलग परसेप्शन हो सकता है, मेरा अलग परसेप्शन है। राइट, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लेकर के अपना फीडबैक दीजिए, कोई क्वेरी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपकी हर एक चीज का वेलकम है। राइट, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।